लोग जो हैं राजनीति में भी बड़े हुए हैं, और एक परंपरा जो है, स्वस्थ परंपरा जो है इस माननीय सदन की रहनी चाहिए, ये मैं ऐसा समझता हूं। और यहां पर जो कई हमारे आदरणीय सम्मानीय विपक्ष के सदस्य जो हैं, जो जब बोलने के लिए खड़े हो रहे तो ऐसे लग रहा है जैसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। ये एक यहां पर एक बहस का मुद्दा हो सकता है। ठीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने यहां से कि हम लोग जो है एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं लेकिन शत्रु नहीं। लेकिन एक मैं समझता हूं कि सही परंपरा जो है इस सदन की रहनी चाहिए। मैं पिछले दिनों का एक घटना का जिक्र यहां पर करना चाहूंगा। माननीय हमारे जो सदन के हमारे विपक्ष के नेता हैं यहां पर नहीं, आदरणीय ठाकुर जयराम ठाकुर जी, पिछले दिनों हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर एक घटना हुई, और उसकी सच्चाई ये थी कि हमारे वहां के लोकल हमारे जो लड़के वहां से पिछले 20-22 साल से उस यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे थे, जब से वो यूनिवर्सिटी बनी बहुत से उसके मालिक चेंज हुए और ज्यादातर उसके मालिक जो है जेलों में ही रहे। अब के भी 12वीं जो मालिक है इस सबक उन पर भी जो है ईडी का केस चला हुआ है। और वो जो लड़के थे साथ हमारे विधानसभा क्षेत्र के, उस यूनिवर्सिटी से उन्होंने निकाल दिया बिना कारण के, बिना उनको कोई नोटिस दिए उन लड़कों को निकाल दिया। और वो लड़के मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात हुई है और हमें जो है बिना कारण हमें जो है निकाल दिया है। मैंने उनका जो मैटर है, उन्होंने मेरे को लिखित एप्लीकेशन दी, मैंने जो हमारे माननीय एसडीएम महोदय है उनको जो वो लेटर है उनको जो है फॉरवर्ड किया। उसके बाद उन लड़कों ने एक और चिट्ठी मुझे दी और उन्होंने बोला कि हमारी जो यूनिवर्सिटी सुनवाई नहीं कर रही है, तो हम लोग जो है एक धरना प्रदर्शन पर जो है हम लोग बैठने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में जो है तो बच्चे हैं, शादियां की हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की फीस देने के लिए मुश्किल हो रही है, और हमारे काफी ड्यूज जो है यूनिवर्सिटी में पेंडिंग है और यूनिवर्सिटी वाले वो ड्यूज भी हमें नहीं दे। तो मैंने दोबारा माननीय एसडीएम महोदय को कहा इनका जो है केस है, इनका यूनिवर्सिटी का जो वहां पर जो भी अथॉरिटी है उनसे बात करके इनका जो है इनका मसला जो हल किया। उनकी जो भी बातचीत हुई वो रिकॉर्डिंग करके एसडीएम की जो है अखबार में वायरल कर दी गई। उसके बाद माननीय हमारे जो आदरणीय विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी हैं, इन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी कि विधायक जो है, सत्ता के विधायक जो है गुंडागर्दी कर, और गुंडागर्दी करके जो है इनको डराया धमकाया जा रहा है। ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, इनको भगाया जा रहा है। तो मैं इस सदन में ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात जो है वहां पर ऐसी नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ हमने जो है उन लड़कों का मसला जो है एसडीएम महोदय को पहुंचाया, और एसडीएम महोदय ने बड़ी शालीनता से उनके साथ जो है उसकी बात की, उन लड़कों को रखने की बात की कि इन लड़कों को जो है उनका शायद अब लेबर कोर्ट में उनका केस चल रहा है। तो ये मैं, क्योंकि बड़े सीनियर नेता हैं, तो ऐसे बिना जानकारी के अभाव के ऐसी जो स्टेटमेंट है जारी कर मैं समझता हूं कि नहीं करनी चाहिए। हम लोग जो हैं आपस में, चाहे विधायक हैं, चाहे सत्ता के हैं, चाहे विपक्ष के हैं, अगर हम लोग ही जो एक दूसरे के कपड़े फाड़ने शुरू कर देंगे, नाजायज बोलना एक दूसरे पर शुरू कर देंगे, तो उसका जो असर है प्रदेश की जनता के ऊपर भी पड़ता है। उस पर हम लोग जो हैं अपनी जो कमियां, चाहे हम आपके बारे में बोले, चाहे आप हमारे बारे में बोलें, लेकिन उसका जो असर है ये पूरे के पूरा जो हमारा इंस्टीट्यूशन है इस पर पड़ता है। हम लोग खुद ही अपनी जो है अपनी जो इमेज को है जनता के नजरों में खुद ही एक दूसरे को टीका टिप्पणियां करके जो है गिरा रहे हैं। ये मैं ऐसा समझता हूं। यहां पर बजट के ऊपर बात की गई, और मुख्य जो शिक्षा के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इस बजट में 9,560 करोड़ का जो प्रोविजन है इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में रखा गया है। तो मैं समझता हूं कि यह निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मैंने पहले भी इस सदन में ये कहा है, आज भी इस बात को कह रहा हूं कि निश्चित रूप से हमारे ये जो सरकारी स्कूल हैं इनको जो है मजबूत करने की जरूरत है। हम लोग खुद ही इन स्कूलों को कमजोर करे जा रहे हैं। बहुत सी जगह जहां हमारे सरकारी स्कूल बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया बच्चों की स्ट्रेंथ है, लेकिन हम लोग वहां पर जो है प्राइवेट स्कूलों को एनओसी देते जा रहे हैं। लगातार धड़ाधड़ प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, जिससे ये जो हमारी सरकारी स्कूलों का स्ट्रक्चर है ये जो है कमजोर होता जा रहा है। वेल क्वालिफाइड स्टाफ जो है हमारे इन सरकारी स्कूलों में मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अगर कोई कमी है तो निश्चित रूप से उसको जो है दूर किया जाना चाहिए, ताकि एक क्वालिटी एजुकेशन जो है
हमारे बच्चों को जो है, प्रदेश के बच्चों को जो है वो जो है आने वाले समय में मिले। इसमें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात की गई है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग जो मॉडल स्कूल है उसको बनाए जाने की बात की गई है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जगह जगह हम लोग जो है ये जो सरकारी स्कूल है, चाहे हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूट है, इनको खोलने की बजाय अगर हम लोग जो अपने पुराने इंस्टीट्यूट हैं उनको मजबूत करें। यहाँ मुझसे पूर्व यहाँ पर आदरणीय किसी सदस्य ने यहाँ पर बताया है कि ऐसे ऐसे बेल्ट वाइज अगर स्कूलों को मजबूत किया जाए तो निश्चित रूप से, क्योंकि आज भी हमने देखा है कि हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत से सरकारी स्कूल मौजूद होने के बावजूद भी बच्चे सुबह सुबह जो है प्राइवेट बसों में 15-15, 20-20, 25-25 किलोमीटर जो है दूर जो है स्कूलों में जा रहे हैं। तो मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ, उनकी सोच का आभारी हूँ कि इस बजट के अंदर उन्होंने जो है सरकारी बसों की जो है सुविधा सरकारी स्कूलों के लिए बच्चों के लिए उपलब्ध कराने की बात उन्होंने कही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो बेल्ट वाइज हमारे जैसे हमारा लोकल इंदौरा पड़ता है, गंगत पड़ता है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही है इस बजट के अंदर कि जहां पर एक एक स्टेशन पर दो दो को एजुकेशन स्कूल बना दिए हैं, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है, और एक ही जगह पर दोनों स्कूल जो है पूर्व की सरकार ने अलग अलग कर दिए हैं। अगर जनहित में अगर जनता उस क्षेत्र की चाहेगी तो उन स्कूलों को क्लब कर दिया जाए, को एजुकेशन जो है उन स्कूलों को बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में उन स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे स्टाफ की कमी है, चाहे वो लेबोरेटरीज की कमी है, उसको जो है दूर किया जाए। मैं समझता हूं कि ये भी शिक्षा के क्षेत्र में एक दूरगामी आने वाले समय में साबित होगा। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, हमारे इंदौरा जो हमारा मेन जो टाउन है वहां पर जो है हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है, मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदौरा, बॉयज़ का अलग कर दिया पूर्व की सरकार ने, लड़कियों का जो है गर्ल्स का अलग कर दिया, जबकि एक ही जगह में दोनों स्कूल थे। अगर उनको क्लब कर दिया जाए तो जो है इसके भी जो है आने वाले समय में बढ़िया परिणाम। ऐसे ही हमारा जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगत, बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है। तो ऐसे अगर बेल्ट वाइज बात करें हमारे वहाँ पर, जैसे हमारा मंड का क्षेत्र है, वहाँ पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसंतपुर है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठाकुर द्वारा है, उन स्कूलों को अगर मजबूत किया जाए तो उस एरिया के जितने भी हमारे आसपास के बच्चे हैं उनको जो है एक सुविधा वहाँ पर मिलेगी। ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटली है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंदरोड़ी है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा अपना डाकुलाड़ा में है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गगवाल में है, डागला में है, घोगरवा में है, मलाड़ी में है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे 8-10 स्कूलों को अगर एक एक कंस्टिट्यूंसी में उनको पूरी तरह से मजबूत किया जाए तो इस शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जो है काफ़ी जो है इन इंस्टीट्यूशन को जो है मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर कृषि और बागवानी पर जो है फोकस किया गया है इस बजट के अंदर, और कृषि क्षेत्र पर 582 करोड़ रुपया और बागवानी क्षेत्र में 531 करोड़ रुपए का जो है प्रोविजन इस बजट के अंदर रखा गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे कृषि एवं हमारे बागवानी मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर कृषि का भी जो है पूरे जिला कांगड़ा की अगर बात करें तो हमारा ये जो इंदौरा विधानसभा क्षेत्र है पूरा का पूरा ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को फीड करता है, बिल्कुल बॉर्डर के साथ ये हमारा क्षेत्र है। और बागवानी का भी किसी टाइम पे उसको जो छोटा नागपुर उस क्षेत्र को कहा जाता था, किन्नू की बड़ी एक बढ़िया फसल वहाँ पर होती थी। और इसमें जो है प्राकृतिक खेती की बात की गई है, जहर मुक्त जो है खेती की बात की गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बढ़िया इस कदम जो है इस कृषि के क्षेत्र में जो है 40 रुपये प्रति किलो गेहूं का जो है मूल्य जो देने की बात की गई है और 30 रुपये प्रति किलो मक्की का। और ये मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर शायद ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ही ऐसा जो है प्राकृतिक खेती को लेकर ये जो है फैसला ये लिया गया है। इसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी इसके साथ साथ मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में बहुत से लोग जो हैं सब्जी की पैदावार वहाँ पर करते हैं और बंदरों की समस्या से वो लोग परेशान हैं, और आने वाले समय में इस पर भी जो है कोई ठोस नीति ये जो बंदरों की समस्या है इस पर जो बननी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे वहाँ पर क्योंकि किन्नू की बेल्ट है और पीछे ही जब जो उसकी प्रोक्योरमेंट है वो नहीं की जा रही थी, माननीय बागवानी मंत्री जी से बात हमने की थी, तो वो प्रोक्योरमेंट तो शुरू हुई है लेकिन अभी भी उसका जो है उसका कोटा सिस्टम है वो घटा दिया गया है। तो मैंने दोबारा माननीय बागवानी मंत्री से आग्रह किया है कि उसका जो है हमारा जो है उसका कोटा बढ़ाया जाए, ताकि जो हमारे किसानों जो हमारे बागवान हैं उनका जो किन्नू की फसल अभी खेत में खड़ी है उसको जो है वो अपनी मंडियों तक वो पहुंचा सकें, HPMC के तक पहुंचा सकें।
इसके साथ साथ यहाँ पर गारंटियों की बात बार बार आदरणीय हमारे विपक्ष के साथी यहाँ पर कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने, हमारी सरकार ने जो गारंटियां दी हैं, कम से कम उन पर हम उनको पूरा कर रहे हैं, पूरा करने जा रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। पर आपने जो बोला, आपके जो नेताओं ने बोला, आप तो उस पर मुकरते ही जा रहे हैं। आपके नेताओं ने इस चीज को बोला हुआ है कि 15-15 लाख रुपया जो है वो प्रत्येक आदमी के खाते में आएगा, काला धन अगर वापिस आएगा तो। काला धन हम लेके आएंगे और 15-15 लाख रुपया जो है हर एक आदमी के खाते में डाला जाएगा, लेकिन उस पर आप लोग बात नहीं करते। 2-2 करोड़ रोजगार की बात आप लोगों ने की, आप उस पर भी बात नहीं करते हैं। हम लोग तो, हमने जो गारंटियां दी हैं उस पर काम भी कर रहे हैं और उनको जो है पूरा करने भी जा रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से पूरा करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत बार यहाँ पर हमारे आदरणीय विपक्ष के साथी ये भी कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा एक जुमला सा बन गया है। जो केंद्र के नेता वो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और यहाँ के प्रदेश के नेता कहते हैं कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ नहीं। तो बहुत से समय में आपकी भी, यहाँ मैं भाई हंसराज जी चले गए, आज मैंने उनको कह रहा था कि जब से हम लोग सदन में आए हैं, पहली बार जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, उनका नाम यहाँ पर सुना, हंसराज जी यहाँ पर बोल रहे। तो यहाँ पर बात की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पूर्व प्रधानमंत्री, जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात की गई। यहाँ पर राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी का भी चित्र यहाँ पर लगा हुआ है। ये लोग थे जिन्होंने हमारे देश को जो है आजादी की लड़ाई इन लोगों ने लड़ी और इस देश को यह आजादी दिलाई। स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी की बात करें, हिमाचल प्रदेश का आज जो भी स्वरूप है उसको जो है, उसको बहुत बड़ी जो देन है वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। आप लोग तो जो है, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, उनका तो आप अपने बुजुर्गों का नाम नहीं लेते। आपने अभी कभी भी मैं इस जो है विधानसभा में इसमें अपने स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम नहीं सुना, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम नहीं सुना। बहुत से नेता हम लोग भी जो हैं उनके भी भाषण सुनते रहे हैं। स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी का भाषण हम लोग सुनते रहे हैं। बहुत से लोग जो है आपके उस साइड के जो है, हम लोग उनको भी फॉलो करते थे, लेकिन आपने जो है अपने जितने भी बुजुर्ग नेता हैं आपने उनको सबको दरकिनार कर दिया है। तो निश्चित रूप से हम लोग लेते हैं स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का जो हिमाचल प्रदेश को संवारने के लिए, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो उनकी कहता है। इसके साथ साथ इस बजट के माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं बॉर्डर के क्षेत्र से आता हूं, तो वहां पर अवैध नशा और अवैध खनन का बड़ा कारोबार है। प्रथम दिन से ही जो है इस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हमने की, उनको बताया, और मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने इस बजट के अंदर जो है नशा मुक्त हिमाचल और अवैध खनन मुक्त हिमाचल पर जो है फोकस किया है, बात की है। और इससे भी जो मैं कहता हूं कि हमारे जो युवा जो हैं, और ये कोई एक कांग्रेस पार्टी या भाजपा के सदस्यों का जो है मुद्दा नहीं है, आज ये जो अवैध नशा है ये बॉर्डर के एरियो से शुरू होकर जो है शिमला तक, रोडू तक, रामपुर तक पहुंच गया है। इस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोकस किया है। आपको जो है इसको जो है हम सबको जो है इस पर बात करनी चाहिए और इसको जो है हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।